एक्सरसाइज हमारी है 2.2, टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहले हमने सवाल समझना है। सवाल क्या कह रहे हैं? फैक्टराइज इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये जो सवाल हमें मिला है क्या है? 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, इसे फैक्टराइज करवाएं। स्टूडेंट, फैक्टराइज का मतलब क्या है? फैक्टराइज का मतलब है प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आना। फैक्टराइज का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट फॉर्म में लाना। कैसे? ऐसे, ये देखिए, अगर ये 12 लिखा है, सिंपल समझा रहे हैं, बेसिक पॉइंट दे रहे हैं। फैक्टराइज, हमें सवाल को पहले समझना चाहिए, क्या मकसद है, क्या करना है। सुन रहे हैं? तो फैक्टराइज में क्वेश्चन नंबर 12 में ये जो 7 में हमें फैक्टराइज करना है 4a स्क्वायर प्लस 9b को, लेकिन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन पहले हम फैक्टराइज का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि फैक्टराइज करते वक्त अगर हमें कोई कहता है 12 को फैक्टराइज करें, तो मैं अगर लिखता हूं 2 into 6, ये फैक्टराइज हो गया। यानी 12 इन द प्रोडक्ट फॉर्म इट मींस फैक्टराइज हुआ। क्या अगर मैं इसी को 12 को लिख दूं 3 into 4, क्या बना? 12। ये 12 कौन सी फॉर्म है? प्रोडक्ट फॉर्म है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म। प्रोडक्ट मतलब, तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ? फैक्टराइज। अब यही 12 अगर मैं यूं फैक्टराइज करूं 4 into 3, और अगर मैं कहूं 6 into 2, और अगर मैं कहूं 2 into 2 into 3, अब ये 3 into 4 भी 12 है, 4 into 3 भी 12 है, 6 into 2 भी 12 है, और अगर मैं यहां लिखूं कि 1 into 12, ये भी फैक्टराइजेशन। ये 12 सारा प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने का मतलब है ये फैक्टराइज है। लेकिन इसके अंदर जो ये फैक्टराइजेशन है 12 की, ये एक अलग है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। कौन सी फैक्टराइजेशन? प्राइम। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? ये आपने तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। 5वीं क्लास में तो जरूर पढ़ा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है मजीद फैक्टराइज ना हो। कोई भी फैक्टर मजीद फैक्टराइज ना हो, कंप्लीट फैक्टराइज हो, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात? अभी कंप्लीट फैक्टराइजेशन से क्या मतलब अगर हम इसे देखें 2 into 6, तो ये 6 और फैक्टराइज हो सकता है, यानी 2 into 3। और अगर हम देखें 3 तो मजीद ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, लेकिन 3 फैक्टराइज नहीं होता। फैक्टर किसको कहते हैं? एग्जैक्ट डिवाइजर को कहते हैं। 3 भी 12 को पूरा डिवाइड करता है 4 भी, तो ये 3 फैक्टर है, ये मजीद फैक्टराइज नहीं होगा। 4 को फैक्टराइज करें हो जाएगा 2 into 2, और ये भी हो जाएगा 2 into 2, और ये 2 into 3। तो जब तक मजीद फैक्टराइज हो पाने की रीजन रहती है, यानी मजीद फैक्टराइज हो सकता है, तो वो क्वेश्चन वो जो वैल्यू है वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं। लेकिन इसके अंदर जितने भी फैक्टर है वो मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? क्यों? लेकिन 2 और मजीद फैक्टराइज करें क्या होगा? टूटेगा नहीं। 2 और ना ही 3, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब प्राइम नहीं। तो समझ आया? तो फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं किसी भी सवाल को, तो हमेशा प्राइम की तरफ लेकर जाते हैं, यानी जितना फैक्टराइज हो रहा है और मजीद करेंगे। जब बिल्कुल कंप्लीट सारा फैक्टराइज हो जाएगा, अलजेब्रा में भी ऐसा ही। अब ये तो मैंने डिजिट के अंदर मिसाल दी। अलजेब्रा में जब हमें मिलता है तो स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं क्या करना है। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई कहता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखा आपने क्या लिखा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसको फैक्टराइज करना है? इसको क्या करें? फैक्टराइज। तो आपका ये अलजेब्रा में है, तो कैसे कर रहे हैं आप? इसकी फैक्टराइज करा रहे हैं। फॉर्मूले से क्या आएगा? a प्लस b इंटू a माइनस b। ये कौन सी फॉर्म के अंदर आ गया? कौन सी फॉर्म में आ गया? प्रोडक्ट। यानी ये फैक्टराइज हो गया। कौन? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब इसका ये जो फैक्टर है और ये फैक्टर, कोई भी मजीद फैक्टराइज नहीं होगा और मजीद फैक्टराइज नहीं होगा, तो ये प्राइम फैक्टराइज। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसी तरह से हम बहुत सारे सवाल फैक्टराइज करवाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस के जो हमने अलजेब्रिक फॉर्मूलाज पढ़े हैं, प्रोडक्ट फॉर्म देते हैं। कौन सी फॉर्म? वो सारे फैक्टराइज करने में मदद देते हैं। जो हमने अलजेब्रिक फॉर्मूलाज याद किए हैं, जितने भी जिनके रिजल्टेंट फॉर्मूलाज के प्रोडक्ट फॉर्म में है, वो फैक्टराइजेशन में मदद देते हैं। मसलन अगर हम लिखें
माइनस 3abc। और अगर हमें ये कहता है कोई कि इसको फैक्टराइज करें तो इसका जवाब होगा a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये सारी रकम इसके साथ क्या हो रही, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट फॉर्म में ये आ गया, यानी ये इसकी फैक्टराइजेशन है। जैसे मैंने इसकी मिसाल दी थी सिंपल समझाने के लिए, तो ये पॉइंट समझ आया फैक्टराइजेशन। अब इसी तरह से इसको फैक्टराइज करें, लेकिन कह रहे हैं फैक्टराइज इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आप ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखें तो लिखा है फैक्टराइज इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएं और फिर फैक्टराइज करें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होता है, एक पार्ट रियल होता है, दूसरा तो इसका इमेजिनरी पार्ट कैसे ला सकते हैं हम, कैसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जरा देखिएगा क्वेश्चन में कोई फर्क ना आए और वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट भी हो जाए। तो कैसे होगा, अगर हम लिखते हैं इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो अब देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास ये 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस यही वैल्यू आएगी या अलग हो जाएगी। इसका मतलब है ये अब कॉम्प्लेक्स में आ गया। उन्होंने सवाल में लिखा है ना कि फैक्टराइज इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फैक्टराइज कराएं तो ये कौन सी फॉर्मेट के अंदर है, 7 फॉर्मूले, a स्क्वायर, a मतलब पहली वैल्यू स्क्वायर है और b स्क्वायर का मतलब है दूसरी वैल्यू भी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का मतलब होता है पहली वैल्यू कोई भी, तो इसके अंदर पहली वैल्यू क्या है 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर्ड है। और b को भी आप देखें इसकी हर वैल्यू स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है 3 का, b स्क्वायर है स्क्वायर b का, और आयोटा स्क्वायर है आयोटा, आयोटा को स्क्वायर करेंगे आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गई फैमिली में, इसको क्वेश्चन को देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला बना। तो इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b, और ये क्या हो गया प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब फैक्टराइज हो गया। तो ये क्वेश्चन भी फैक्टराइज ऐसे ही करेंगे। अब पहले तो ये जाने कि इसका a क्या है, क्योंकि ये तो खुद पूरी वैल्यू जो है ना ये वाली, ये पूरी a स्क्वायर है, पहली वैल्यू खुद स्क्वायर है, इसका खाली a क्या है, ये a स्क्वायर है, खाली a क्या है, तो a होगा इसका 2a, और इसे स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये 4a स्क्वायर के बराबर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें a और b मिल जाए। इस फॉर्मूले में हमारा a क्या बनता है, हमारा b क्या बनता है, तो हम फॉर्मूले को आसानी से फैक्टराइज कर लेंगे। फिर हम लिखेंगे a प्लस b माइनस b। अब ये a या b या c क्या चीज होती है, वैल्यू होती है, पहली वैल्यू, b मतलब दूसरी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसका b निकालें तो क्या है 3b आयोटा होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इस फॉर्मेट में आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर ये पूरा a है, a स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट के अंदर पूरा क्या है b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, इस शक्ल में आ गया, फॉर्मूले की शक्ल फॉर्मेट इख्तियार कर गया क्वेश्चन। अब आप इसका रिजल्टेंट ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली फैक्टराइज हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए a प्लस b, अब जरा देखिए a प्लस b कैसे आएगा, ये आ गया a प्लस ये आ गया b, ये आपका a है ये आपका b, a प्लस b, उसके बाद क्या लिखने वाले हैं, और a माइनस b में क्या आएगा 2a माइनस 3b आयोटा। ये फैक्टराइज हो गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उन्होंने कहा फैक्टराइज करें इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखिए फैक्टराइज कर दिया, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा वाला है, रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन क्या है